हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना, मैंने सुबह सुबह व्लॉग चालू नहीं किया। अभी जो है बज रहे सुबह के 11। तो अभी मेरा जो कुकिंग का आधा काम है वो कंप्लीट हो गया है। ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग वगैरह घर का, वो सब भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने नहा के भगवान की पूजा वगैरह वो सब भी कर ली। तो अभी जो है ना, मेरा वार्डरोब जो है वो बहुत ही मैसी हो रहा है। जो कपड़े हैं ना, मैंने लास्ट मंथ में शायद मैंने वो ऑर्गेनाइज़ करके रखे थे, लेकिन जो हैंगर के जो कपड़े होते हैं ना, जो कुर्ता वगैरह है, वही सब मैसी हो रहा है। साड़ी वगैरह तो वैसे मैंने 8 दिन पहले सेट करके रखा है। तो आज जो है ना, वो मेरा वार्डरोब जो है वो मैं सेट करूँगी। डी क्लटर तो मैंने लास्ट टाइम ही कर दिया था, जो भी कपड़े नहीं चाहिए, नहीं फिट आते वगैरह वगैरह। तो आज जो मैं वो मेरा वार्डरोब जो है वो सेट करूँगी। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी वो सब शेयर किया जाए। डिटेल में तो नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वार्डरोब। ये वाला जो साइड है ना, लेफ़्ट साइड, वो मेरा है, और ये जो राइट साइड है ना, वो मेरे हस्बैंड का है। लेकिन उसका कंप्लीट साइड नहीं है, उसके नीचे का जो एक सेट है ना, निचले वाला हिस्सा, वो मैंने कैप्चर कर रखा है। ये वाला हमारा छोटा कबर्ड, जिसमें हम हमारे डेली यूज़ के कपड़े रखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो चलो मैं आपको मेरा मैसी वार्डरोब जो है वो पहले दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे साड़ी वगैरह जो मैंने ऐसे सारी पाउचेस में जो रखा है ना, वो सब तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन ये जो हैंगर के जो कपड़े हैं ना, वो ऐसे ही मैसी हो रखे हैं। कौन सा कुर्ता कहाँ है, कौन सी लेगिंग्स कहाँ है, कौन सा पैंट कहाँ है, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सब पहन के धोकर मैंने ऐसे बिना इस्त्री के ऐसे ही अंदर घुसेड़ दिया है। जो भी हैंगर में नहीं आता है वो यहाँ पे नीचे रख दिया है, प्लास्टिक वगैरह में डाल डाल के जो भी। और ये जो प्लास्टिक में है ना यहाँ पे, वो मेरा नया, जब भी मैसूर गई थी ना, वहाँ पे शॉपिंग किया था, तब लेके आई थी मैं वो कपड़े। वो भी मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, उनको भी ज़रा सा सेट करके रखना है। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप कितना मैसी हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मेरे पास 11 बज रहे हैं, तो 12 तक का मतलब 1 घंटे का टाइम है। तब उतने में जितना हो सके उतना मैं सेट कर दूँगी। तो चले आपको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ना, आप देख सकते हैं कि कितना मैस हो गया है। सिर्फ मैंने जो हैंगर का सेक्शन है ना, जहाँ जिस हैंगर में जो सिर्फ कपड़े रखे थे ना, वही वाला सेक्शन निकाला, और देख सकते हैं आप कितना मैस हो गया है। मतलब जो अभी फोल्ड करके रखा हुआ है ना, सब कुर्ता एंड ड्रेसेस वगैरह, उनको फिर से खोल कर अलग से फोल्ड करके फिर से रखूँगी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना थोड़ा बहुत तो जो है अपने हिसाब से सेट कर लिया है।
मैं दिखाती हूँ आपको, इन डिटेल में तो नहीं दिखाऊंगी लेकिन इन शॉर्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो पहले मेरे स्कार्फ्स है जो मैंने सारे एक ही हैंगर में डाल के रखे हुए हैं। सेकंड वाला जो है वो मेरा प्लाज़ो का है, पूरे 4-5 प्लाज़ो जो है वो एक ही हैंगर में है। बाकी ये 3 जो 1 2 3 जो है वो मेरे लेगिंग्स और पैंट्स है, जो कि मुझे हर कुर्ता पहनने में चाहिए होता है। नेक्स्ट ये जो सारे हैं ना वो सभी कुर्तास है, कुर्ता सेट्स अनारकलीस वो सब है जो कि नॉर्मल कुर्तीस है डेली वियर में पहनने के लिए। डेली वियर यानी कि नॉर्मल, ऐसा पार्टी फंक्शनल कुछ नहीं है, नॉर्मल सब कपड़े हैं। एक हैंगर में जो है ना वो मैंने 2 कुर्तास डाल के रखे हुए हैं। एक मिनट, ऐसे फोल्ड करके एक हैंगर में 2 कुर्तास डाल के रखे हुए हैं, ये मैं बाद में रखती हूँ। तो ऐसा सब है। और यहाँ पे जो ये जो लास्ट 3 हैंगर्स है ना वो मेरे जीन्स टी शर्ट्स और टॉप्स है जो कि मैं जीन्स और स्कर्ट्स वगैरह में पहनती हूँ, वो सारे हैं। यहाँ पे जो है वो जीन्स सेक्शंस है और एक जीन्स जो है मैंने बाहर निकाल के रखी हुई क्योंकि अभी मुझे शाम को मार्केट में जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, उसके लिए टॉप और टी शर्ट दोनों निकाल के रखा हुआ है। और ये जो यहाँ पे है ना ये मेरा पूरा कॉटन की साड़ीज है, जो कि नॉर्मली घर पे कुछ फंक्शन वगैरह रहता है ना छोटा मोटा तभी पहनने के लिए। हम गोवा में ना इसको कोंकणी में वाइल बोलते हैं, जो कि प्योर कॉटन का रहता है, सूती, वो सब है। और यहाँ पे ऐसे वाले जो पाउचेस है ना उसमें मैंने ना मेरी सारी जो साड़ीस होती है ना वो वाले डाल के रखी है। हैवी साड़ी जो है जो शादी फंक्शन वगैरह में पहनते हैं वो तो मैंने उस साइड हस्बैंड के साइड में नीचे वाले रैक में 2 पाउचेस करके रखे हैं। और ये जो है मेरे नॉर्मल साड़ीस है, फंक्शनल वेयरीस है सभी, वो सब है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे ए वाला सेक्शन है ना मिडल वाला, उसमें यहाँ पे ये भी मेरे साड़ीस वगैरह है और ये मेरा इनर वेस्ट जो अनयूज्ड है। और यहाँ पे जो है ना ए वाला जो सेक्शन है ना उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की साइड और आगे की साइड पूरे जो है मेरे 1 पीस है। 1 पीस जो है मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखे हुए हैं, वो तो नॉर्मली डेली यूज़ में पहनना होता नहीं है, कभी कभार कहीं आउटिंग पे या कहीं बाहर घूमने गए तभी मैं पहनती हूँ, वो सभी है। और ये जो यहाँ पे आप 3 देख रहे हैं ना वो मेरे गाउन्स हैं, मतलब जो घर पे पहनते हैं ना, वो मैं अभी लेके आई थी। बारिश वगैरह में बहुत ज़्यादा कपड़े लगते हैं ना, जल्दी सूखते नहीं है, इसके लिए वो 3 गाउन्स हैं। और एक मिनट, और यहाँ पे नीचे जो है ना वहाँ पे जो पाउचेस आपको दिख रहे हैं 2 मेरे नेटेड साड़ीज़ है, उनका स्पेशल कवर्स है, ऐसे ही आए थे वहाँ पे वाइट और येलो दोनों। यहाँ पे जो है वो भी मेरी साड़ीज़ है। यहाँ पे मेरे सारे ब्लाउज जो है मैंने फोल्ड करके इसमें रखे हैं, सब अनपैडेड ब्लाउज है, मतलब नॉन पैडेड वो वाले हैं। और नीचे की साइड में जो है नीचे जो ये वाला आपको दिख रहा है ना वहाँ पे मेरे सारे पेटीकोट जो कि मुझे साड़ी पे चाहिए होते अलग अलग कलर्स के। तो ऐसे जो है मैंने अपना कबर्ड जो है वो सेट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो है बहुत मैसी लग रहा है। मुझे तो मैसी लग रहा है, आपको भी ज़रूर लगेगा। तो अगर आपके पास कुछ टिप्स है जो कि आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जो कि मैं इतनी छोटी अलमारी में इतने सारे कपड़े कैसे फिट कर सकती हूँ, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कुछ टिप्स है तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर देना, क्योंकि मेरे वार्डरोब को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टिप्स की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे है ना मैंने बहुत से मेरे कपड़े जो है वो डी क्लटर कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 10 to 12 कुर्तास और कुर्ता सेट्स जो है वो मैंने डी क्लटर कर दिए हैं। मतलब जो अच्छे वाले थे जो कोई यूज़ भी कर सकता था वो मैंने दे दिया है। फिर भी अभी जब मैंने निकाला ना कपड़े तो मैंने और यहाँ पे 2 जो है वो कपड़े कुर्तास जो है वो निकाल के रखे हुए, फिर भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ऐसे भीड़ भाड़ वाले हो गए हैं कपड़े। मतलब अगर आप निकालने गए ना तो ऐसे निकाल सकते हैं,
कुछ प्रॉब्लम, लेकिन जब आप फिर से वो हैंगर पे कपड़े डाल के रखने को जाता है ना, तो घुसेड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या होता है कि हड़बड़ी में जो है ना, मैं वह ऐसे घुसेड़ के चली जाती हूँ, और एक भी हैंगर ऐसे घुसेड़ा ना तो दिखने में बहुत ही ख़राब दिखता है। हाँ, तो प्लीज़ आपके पास अगर कुछ सोल्यूशन है इसका तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, बहुत ही हेल्पफुल होगा।